क्या डॉक्टर डूम का कासल ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है? गाइज, लोकी सीरीज में हम इस कासल को देख भी चुके हैं जो कि टाइम के एंड में प्लेस्ड है और इसे हम सिटाडेल के नाम से जानते हैं। ओरिजिनली ये डॉक्टर डूम का कासल था, लेकिन जब ही रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर जीता तो उसने इसे डूम से ले लिया। लेकिन गाइज, डूम अपना कासल वापस लेने आने वाला है, जहाँ से वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड बेसिकली सारी रियलिटीज को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया एक कलेक्टिव प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल एमसीयू में जैसे हमने वॉइड को देखा है ना, जहाँ पर कई सारी रियलिटीज का सामान पड़ा होता है, कैरेक्टर्स पड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। कॉमिक्स में डूम इस बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर डूम बन जाता है और इसे रूल करता है, जहाँ वो ठीक लोकी की तरह एक ट्री से बने हुए थ्रोन पर बैठता है और ये थ्रोन उसके कासल के अंदर होता है। जैसे टाइम के एंड में ह्यू रिमेन्स का सिटाडेल था, लोकी का थ्रोन और ह्यू रिमेन्स का थ्रोन दोनों ही टाइम के एंड में सेम जगह पर है, लेकिन ये सिटाडेल कॉमिक्स वाले ह्यू रिमेन्स के सिटाडेल से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो ये किससे मैच होता है? बिल्कुल सही, डॉक्टर डूम के लेटवेरियन कासल से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्वल ने ऑलरेडी डूम के बारे में इतना कुछ कैसे प्लान किया, तो ये मत भूलिए कि डॉक्टर डूम हमेशा से ही मार्वल और केविन फाइगी के प्लान का पार्ट था। केविन फाइगी आरडीजे को ही डॉक्टर डूम के रोल में देखना चाहते थे, और वो भी 20 साल पहले से। गाइस, 2005 की फैंटास्टिक फोर में ओरिजिनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले थे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया था। लेकिन फिर आरडीजे को एमसीयू में आयरन मैन का रोल प्ले करने का मौका मिला। उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से प्ले किया और एंड गेम में उनकी जर्नी खत्म हो गई। और उसी टाइम से केविन फाइगी आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम वापस लाने का प्लान बना रहे थे, जो कि मल्टीवर्स सागा का मेन बैड विलन होगा। तो भले ही हमें ऐसा लगता है कि कैंग के जाने के बाद डूम को वापस लाया गया, लेकिन नहीं, डॉक्टर डूम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने वाला था। बस अब उसे थोड़ा जल्दी लाया गया है। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की जगह उसे खुद की मूवी मिलने वाली है, एवेंजर्स डूम्सडे। इसीलिए मल्टीवर्स सागा में हमें डॉक्टर डूम के छोटे छोटे क्लूज एंड हिंट्स भी देखने को मिले हैं कि डूम एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। और उन क्लूज में से एक था डॉक्टर डूम का कासल, यानी कि सिटाडेल, जिसे हम लोकी सीजन 1 में देखते हैं। ये प्लेस एमसीयू के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है, जो कि सारी टाइमलाइंस का बेस है। नाउ अगर आपको याद हो तो व्हाट इफ में एक एपिसोड था जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है और एंड में बच जाता है एक वॉइड प्लेस जहाँ वो अकेला होता है। तो उसी तरह से ये कासल और लोकी का थ्रोन भी टाइम के एंड में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर उसने कई सारे लिमिटलेस टाइमलाइंस को होल्ड किया हुआ है। तो डूम्सडे में डॉक्टर डूम लोकी को डिथ्रोन करके उसके प्लेस पर बैठ जाएगा और पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और फिर इन डिस्ट्रॉयड पार्ट्स को वॉइड में इंक्लूड करेगा, जिसे वो बैटल वर्ल्ड का नाम देगा। और एमसीयू में जिस तरह से वॉइड को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो लगता है कि एमसीयू का बैटल वर्ल्ड वॉइड ही होगा। और फिर उसी प्लेस पर जहां पर कभी ह्यू रिमेन्स का थ्रोन था, जहां पर लोकी का थ्रोन है, वहां डॉक्टर डूम अपने न्यू कासल में इस थ्रोन पर बैठेगा। और कुछ टाइम पहले हुए डॉक्टर डूम के लाइट शो में हम उसे इसी तरह के एक थ्रोन के ऊपर बैठते हुए देखते भी हैं। और ये लाइट शो हिंट था इस चीज का कि डूम लोकी तक पहुंच गया है। इस लाइट शो में जब वो हाथ डालता है इस ग्रीन स्मोक के थ्रू, तो ऐसा लगता है कि ये वही प्लेस है जहां से लोकी एंटर हुआ था। और इसी लाइट शो में हमने डॉक्टर डूम को किसी कैरेक्टर का स्केलेटन बाहर निकालते हुए देखा था, जैसा कि उसने गॉड एम्परर डूम बनकर कॉमिक्स में थैनोस के साथ किया था। क्या यहाँ पर वो लोकी के साथ ऐसा करने वाला है? गाइस, आई थिंक लोकी के साथ वो ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज ये काफी बड़ा स्पॉइलर है जो हमें ऑलरेडी मार्वल ने दिखा दिया है। तो लोकी के साथ डूम ऐसा नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये कॉमिक्स की तरह थैनोस का वेरिएंट हो सकता है, या फिर ये कैंग का कोई वेरिएंट हो सकता है, काउंसिल ऑफ कैंग में से। नाउ गाइस, आपके अकॉर्डिंग लोकी सीजन में जो ये कासल हमें दिखाया गया था, क्या ये एक्चुअल में डॉक्टर डूम का कासल हो सकता है? गाइस, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।